अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बिस्मिल्लाह आसान तरतीलुल क़ुरआन का लेसन नंबर 6 हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है पिछले लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब इस सबक में इंशाअल्लाह हर कायदे को बहुत आसान तरीके से वजाहत से बयान किया जाएगा ताकि हर उम्र के सीखने वाले आसानी से सीख सकें और अल्लाह ताला का प्यारा कलाम कुरान करीम उम्दगी और ख़ूबसूरत तरीके से पढ़ सकें। आपका कोई भी सवाल हो तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। हरकात। हरकात 3 हैं। उर्दू में इन्हें ज़बर, ज़ेर और पेश कहा जाता है, जबकि अरबी में इसको फ़तहा, ज़म्मा और कसरा कहा जाता है। जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक हर्फ कहते हैं। हरकत के मुताबिक इसकी आवाज़ ऊपर, नीचे या गोल होगी। उसे 1 सेकंड का वक्त देकर पढ़ते हैं। इसको ढीला ढाला नहीं पढ़ा जाता, बल्कि हरकत को हमेशा चुस्ती से अदा किया जाता है। मसलन फ़तहा। फ़तहा को उर्दू में ज़बर कहते हैं। ये एक छोटा सा आड़ा ख़त या लकीर है जो हर्फ के ऊपर होती है। इसको फ़तहा कहते हैं। इसके लिए मुंह खुलेगा और आवाज़ ऊपर को जाएगी। इसे 1 सेकंड का वक्त देकर पढ़ते हैं और चुस्ती से पढ़ेंगे। आइए प्रैक्टिस करते हैं। बा। जब बा के ऊपर फ़तहा आती है तो इसकी आवाज़ छोटी हो जाती है और इसको पढ़ते हैं बा। जब ता के ऊपर फ़तहा आती है तो उसकी आवाज़ छोटी हो जाती है। उसको 1 सेकंड का वक्त देते हैं और चुस्ती से अदा करेंगे, जैसे कि ता। इसी तरह सा को सा पढ़ेंगे। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। बा। फिर कहिए बा। फिर कहिए बा। फिर कहिए बा। ता। फिर कहिए ता। फिर कहिए ता। फिर कहिए ता। सा। फिर कहिए सा। फिर कहिए सा। फिर कहिए सा। ज़म्मा। ये एक आड़ा ख़त है जिसका ऊपर का सिरा गोल मुड़ा हुआ होता है। ये हर्फ के ऊपर होता है, इसके लिए मुंह गोल होता है और आवाज़ आगे को जाती है। ज़म्मा को वाव की तरफ माइल करते हुए पढ़ते हैं। जिस हर्फ पर ज़म्मा हो उसे मज़मूम कहते हैं या ज़म्मा से मुतहर्रिक कहते हैं। उर्दू में ज़म्मा को पेश कहा जाता है। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जब किसी हर्फ के ऊपर ज़म्मा आए तो उसको किस तरह पढ़ते हैं। जैसे कि बा के ऊपर ज़म्मा है तो इसको पढ़ेंगे बू। फिर कहिए बू। फिर कहिए बू। फिर कहिए बू। अब जैसे कि ता के ऊपर ज़म्मा है तो उसको कैसे पढ़ेंगे, तू। फिर कहिए तू। फिर कहिए तू। इसको लंबा नहीं होने देना चाहिए। लंबा नहीं होना, जैसे कि तू करके नहीं पढ़ना, बल्कि तू। और सा के ऊपर जब ज़म्मा आए तो पढ़ा जाएगा सु। फिर कहिए सु। फिर कहिए सु। कसरा। ये एक आड़ा छोटा सा ख़त होता है जो हर्फ के नीचे होता है। इसे पढ़ते हुए मुंह खुलेगा और आवाज़ नीचे को जाएगी। कसरा को या की तरफ माइल करते हुए पढ़ेंगे। मसलन बा के नीचे अगर कसरा है तो उसको 1 सेकंड का वक्त देते हुए चुस्ती से पढ़ेंगे और कहेंगे बी। अगर ता के नीचे कसरा है तो इसकी आवाज़ को मुख्तसर करते हुए 1 सेकंड का वक्त देते हुए पढ़ेंगे ती। सा के नीचे अगर कसरा है तो इसको कहेंगे सी।
یعنی انہیں چستی سے ادا کرنا ہے، اور کسرہ کو اردو میں زیر کہتے ہیں۔ جس حرف کے نیچے کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں، یا کسرہ سے متحرک ہے یوں بھی کہتے ہیں۔ اور اگر با کے اوپر فتحہ ہو تو اسے با مفتوح کہیں گے، یا با فتحہ سے متحرک ہے۔ اگر دو یا دو سے زیادہ حروف اکٹھے لکھے ہوئے ہوں تو ان کو اکٹھا پڑھیں گے، اور کوئی حرف ڈھیلا ڈھالا نہ ہو، اور آواز درمیان سے ٹوٹنی نہیں چاہیے، سب حروف برابر سنائی دیں۔ مثلاً آبا، اوبو، ایبی۔ آپ بھی مشق کیجئے۔ آبا، پھر کہیے آبا، پھر کہیے آبا، پھر کہیے آبا، پھر کہیے اوبو، پھر کہیے اوبو، پھر کہیے ایبی، پھر کہیے ایبی، پھر کہیے ایبی۔ ایکا، پھر کہیے ایقا، پھر کہیے ایقا۔ اوقی، پھر کہیے اوقی، پھر کہیے اوقی۔ قیعہ، پھر کہیے قیعہ، پھر کہیے قیعہ۔ اس طرح آپ اس کی مشق کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر 3 حروف اکٹھے لکھے ہوئے آئیں تو ان کو بھی بڑی چستی سے اور متوازن طریقے سے پڑھنا ہے کہ ان سب حروف کی آواز برابر سنائی دے اور کہیں سے حرف ڈھیلا نہ ہو۔ جیسے کہ سامعہ، پھر کہیے سامعہ، پھر کہیے سامعہ، پھر کہیے سامعہ۔ سمیعہ، پھر کہیے سمیعہ، پھر کہیے سمیعہ، پھر کہیے سمیعہ۔ جامعہ، پھر کہیے جامعہ، پھر کہیے جامعہ۔ جمعہ، پھر کہیے جمعہ، پھر کہیے جمعہ۔ ماکثہ، پھر کہیے ماکثہ، پھر کہیے ماکثہ۔ اس میں سے کسی حرف کی آواز لمبی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایک لمبا ہو رہا ہے کوئی چھوٹا ہو رہا ہے۔ ماکثہ ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ ایسے ایک جیسا ٹائم سب کو دیتے ہوئے ماکثہ، ماکثہ، پھر کہیے ماکثہ۔ آمارا، پھر کہیے آمارا، پھر کہیے آمارا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقہ، رضا نفسہ، وزنۃ عرشہ، مداد کلماتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔